नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष टेक में। आज ये सेकंड इंटरव्यू है। 25 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट है, साइंस का पेपर चल रहा है जिसमें माहौल एकदम गर्म है। गर्म का कहने का मतलब है कि कठिन पेपर आ रहा है, ये सभी का कहना है। और सभी की स्कोर जो है 40-50 आ रहे हैं। अभी मुझे 60 स्कोर बताने वाला कोई भी अभी नहीं मिला है। हमारे साथ दो दोस्त हैं, दो भैया हैं। आपका शुभ नाम? अभिषेक तिवारी। कहाँ से आए हैं? हम प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज से आए हैं। आपका शुभ नाम? मुकेश कुमार सिंह, रीवा से। रीवा से। आपका स्कोर कितना रहा है? 55। अच्छा। चलिए चलते शुरू करते हैं कि किस तरीके से पेपर के एनालिसिस करेंगे। पहले ये बता दीजिए पेपर का लेवल कैसा रहा? पेपर का लेवल जो था स्टैंडर्ड लेवल था। अच्छा। हाँ, बायो थोड़ा इजी था। हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा टफ था। आप प्रयागराज से हैं, यदि पीएससी की भी पीसीएस की भी तैयारी करें तो उसमें बायोलॉजी अच्छी खासी लेवल की पूछी जाती है। बायोलॉजी तो इजी था इसमें। अच्छा। इसमें बायोलॉजी इजी था, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का जो लेवल था वो अच्छा खासा था। वो 9-10 लेवल के ऊपर ही था। अच्छा, 11-12? हाँ, 11-12 का हो सकता है। अच्छा। यदि फर्स्ट से ये बायोलॉजी का सेक्शन देखा जाए तो इसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा सा बताइए और अच्छे से हमें बताना है फिजिक्स केमिस्ट्री। देखो, पहले वाले यूनिट से मोनेरा से क्वेश्चन आया हुआ था कि विटेकर का 5 इंडियन क्लासिफिकेशन में से कौन सा नहीं है, और सेकंड वाले में से आपका जो है वो नहीं आया था। C3 वाले में से C3 प्लांट में आया हुआ था कि हिल रिएक्शन जो होती है वो किसमें होती है। और फोर्थ वाले यूनिट में आपका आया हुआ था डाइजेशन से पूछा हुआ था कि गोबलेट्स जो सेल होती हैं वो क्या सिक्रेशन करती हैं, हार्मोन करती हैं कि एंजाइम करती हैं। और उसके बाद में आपका मसल्स के बारे में पूछा था कि मायोसिन के बारे में पूछा हुआ था। अच्छा। इसका वर्क क्या होता है। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में यूनिट 6 से पूछा गया था कि हर्पिस जो होता है, हर्पिस में वो कैसे, मतलब कौन सा डिजीज करता है, किसके माध्यम से होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होता है, कौन से माध्यम से होता है। और एक IVF के बारे में पूछा गया था कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो मतलब अगर एक मेल का स्पर्म जो होता है वो अगर किसी को किया जाता है तो कौन सा, मतलब किस फॉर्म में होता है। अच्छा। IVF के बारे में उससे दिया हुआ था। हाँ, गर्भधारण के बारे में दिया गया। और कोशिका के बारे में आपका भी दिया हुआ था, सेल्स के बारे में दिया गया था, जिसमें आपका 9+2 अरेंजमेंट पूछा गया था। अच्छा। कि कौन सा होता है, एक्सोनीम होता है, क्या होता है। अच्छा। और और उसके बाद में प्रोटीन के बारे में पूछा था कि इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। ये भी दिया गया था यहाँ पे। विटामिन के बारे में कोई सवाल नहीं था। और DNA के बारे में नहीं था। जीन के बारे में भी सवाल नहीं था। डार्विन के बारे में सवाल आया हुआ था एक। ठीक है। और एनवायरनमेंट के बारे में आपका जो दिया गया था, यूट्रोफिकेशन के बारे में दिया गया था। अच्छा। हाँ, कि जो हाँ उसके बारे में दिया गया था। और यहाँ पे और ये आपका दिया था इसमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर, इसके बारे में दिया गया था, इसका लेवल कैसे क्या होता है। अच्छा। थोड़ा सा में आते हैं, फिजिक्स का थोड़ा लेवल डिस्क्राइब करिए कि फिजिक्स में आपका एक बल से क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें आपका वेक्टर निकालना था। अच्छा। एक्स एक्सिस पे दिया था 5 न्यूटन, वाई एक्सिस पे दिया था आपका 10 न्यूटन, उसके बीच में निकालना था। अच्छा। और आपके द्रव वाले में आपका जो है स्पेस, इसका विशिष्ट ऊष्मा में दिया गया था। अच्छा। इसका एक न्यूमेरिकल आया हुआ था यहाँ से। अच्छा। न्यूमेरिकल किस लेवल के हैं? न्यूमेरिकल जो है भाई 10th लेवल के ऊपर है। अच्छा। 10th लेवल के ऊपर है, आपको 11-12 पढ़ना पड़ेगा। अच्छा। उसके बिना आपका नहीं हो पाएगा। जी। और ये आपका इलेक्ट्रिक वाले में सिंपल क्वेश्चन था कि कंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻24 10⁻28 ऐसे करके दिया हुआ था। और सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन वैसे नहीं आए थे। पैरामीटर इसके सवाल नहीं आए थे। लाइट का आया हुआ था कि लाइट जो होता है वो कौन सा होता है, ट्रांसवर्स होता है कि लॉन्गिट्यूडनल होता है, इसका मतलब डायरेक्शन बताया हुआ था। 5 ऑप्शन में देकर के। साउंड के बारे में नहीं दिया गया था, इको के बारे में नहीं था यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सवाल भैया आए थे, चालक, कुचालक, अर्धचालक के बारे में आया हुआ था। और आपका पी टाइप्स में भी आया हुआ था। इसके बारे में पूछा था कि इसका एक कंपैरेटिव होता है कि किसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तीनों के बारे में पूछा हुआ था लाइन में देकर के। बिल्कुल। अब केमिस्ट्री की बात आती है। केमिस्ट्री में आपका जो है वो पीए से सवाल नहीं आए थे। और आपका उसमें आया था, क्या बोलते हैं, प्रोटियोलिटिक के बारे में पूछा हुआ था कि क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है, क्या करता है। और प्रदूषण के बारे में सवाल नहीं आया था। ये यहाँ से इस वाले टॉपिक से आया था, आपका टॉपिक नंबर 20 से आया हुआ था। औषधि के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ था। और ये पीरियोडिक टेबल में से आपके काफी सवाल आए हुए थे। पी ब्लॉक से कैसे क्वेश्चन आए? पी ब्लॉक से मेनली क्वेश्चन थे। मुझे तो समझ नहीं आया था वो क्वेश्चंस, लेकिन पी ब्लॉक से ज्यादा थे। मतलब अरेंजमेंट करना था उसमें, मेनली आपको अरेंजमेंट करना था। हाँ, जैसे मान लीजिए O-2 N-3 का आपको दिया गया तो उसका रेडियस निकालना था। थोड़ा सा टिपिकल लेवल पे था। पी ब्लॉक में ज्यादा आया हुआ था, SDF में नहीं था, पी ब्लॉक में था।
क्वेश्चन लेवल जो बनाया जा रहा है आयोग के बी द्वारा, ब्लॉक के थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा था। इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे। ये चीज था जो आयोग के द्वारा क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं वो अच्छे लेवल के हैं, बहुत अच्छे लेवल के हैं, है ना? मतलब बहुत अच्छे लेवल। बायो में भी जो भी पढ़ रहा है, अगर उसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, मतलब जो 11-12 अगर पढ़ के आएगा मतलब वो बायो में भी आपका ऐसे नहीं है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया है उसके एक आंसर है, आपको डीप थोड़ा सा जाना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल। 11th-12th की जो बायो है उसको थोड़ा सा ऊपरी नॉलेज होना चाहिए बायो में, और फिजिक्स केमिस्ट्री के अच्छे खासे क्वेश्चन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप ना क्वेश्चन कर पाएंगे ना स्कोर कर पाएंगे, दोनों चीज है। साइंस में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी जी, धन्यवाद। दोस्तों, ये देखा हमारे साथ भैया लोग थे जिन्होंने बताया ये कई एग्जाम पास कर चुके हैं, बीपीएससी का पास कर चुके हैं, यूपी पीसीएस का मेंस दे रहे हैं, लेकिन इनका भी कहना है कि जो लेवल है ना, अच्छा तगड़ा लेवल है। और हमने देखा कि इस शिफ्ट में जो है तो 77 स्कोर गया है किसी लड़के का, जो कि इनका कहना है कि वो बहुत ही ब्रिलियंट रहा होगा, या कैसे आया, मतलब ब्रिलियंट रहा होगा तभी आया है, लेकिन इनका कहना है कि पेपर अच्छे तगड़े लेवल का है, जो पढ़े हैं उन्हीं का स्कोर अच्छा हो सकता है, बाकी मुश्किल है दोस्तों। तो इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, खूब सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे दोस्तों। धन्यवाद।